1.5 अरब आबादी वाले भारत पर रह रहकर बेरोजगारी की अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक तस्वीर हरियाणा में संविदा सफाई कर्मचारियों की नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या से सामने आई है। इस नौकरी के लिए 3,95,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इनमें 39,990 ग्रेजुएट्स, 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट्स और करीब 1.2 लाख 12वीं की पढ़ाई कर चुके लोगों ने एप्लीकेशन किया है। अगले महीने की शुरुआत में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। ये आवेदन 6 अगस्त से 2 सितंबर 2024 के बीच किए गए। दरअसल हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN ने सरकारी विभागों, बोर्ड्स और निगमों में संविदा सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती निकाली। बता दें, HKRN हरियाणा सरकार का ही निगम है। इन एप्लीकेंट्स में से नौकरी पाने वाले लोगों की सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह होगी। इनका काम होगा सार्वजनिक जगहों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाना और कचरा हटाना। HKRN के एक अफसर ने बताया कि आवेदकों को नौकरी की जिम्मेदारी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्हें अपने साइन के साथ ये बताना होगा कि वो नौकरी के बारे में दी गई जानकारी के बारे में समझते हैं और सिर्फ अपने गृह जिले में ही तैनात होने के लिए सहमत हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि किसी ने गलती से नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया हो। हताशा और पैसों की कमी के कारण युवा छोटी मोटी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका अंदाजा अप्लाई करने वाले कुछ एप्लीकेंट्स की बातों से भी लगाया जा सकता है। सिरसा की रहने वाली 29 साल की रचना देवी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में ग्रेजुएट हैं। फिलहाल राजस्थान से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। वो पिछले 4 सालों से नौकरी की तलाश में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, कोई नौकरी नहीं है, मैं घर पर बेकार बैठी रहती हूँ, इसलिए मैंने एक सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आवेदन किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इसमें क्या क्या शामिल है। वहीं चरखी दादरी में शादीशुदा कपल ने भी इस नौकरी के लिए अप्लाई किया है। सहायक नर्सिंग दाई यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ मनीषा और उनके पति दिनेश कुमार ने अपनी कहानी सुनाई। बताया कि दोनों ग्रेजुएट हैं और खराब माली हालत से जूझ रही हैं। दिनेश कुमार हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में बताते हैं, हम बेरोजगार हैं। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर और हरियाणा रोडवेज बस कंडक्टर की नौकरी के लिए भी आवेदन किया है। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त हूं क्योंकि मैंने औपचारिक कंप्यूटर ट्रेनिंग ली है। अभी मैं अपने लैपटॉप पर लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरकर थोड़ा बहुत कमाता हूं और हर फॉर्म के लिए 50 रुपए पाता हूं। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट से पता चला है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MoSPI का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS, इसके आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2024 तिमाही में बढ़कर 11.2% हो गई है, जबकि पिछली जनवरी से मार्च तक की तिमाही में यह 9.5% थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च अवधि में 13.9% की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 17.2% हो गई। केंद्रीय मंत्रालय की PLFS रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी दर को लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। वैसे सच कहें तो यही हालात कमोबेश पूरे देश के ही हैं। आपके राज्य में बेरोजगारी का क्या आलम है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बताता चलूं, सुखदनान स्टोरीज बन चुका है द देश बोर्ड, तो देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।